Jai Hind, everyone. So this is our seventh part of SSC GD previous year questions. ठीक है। तो इससे पहले ऑलरेडी 6 पार्ट हो चुका है, ये 7वां पार्ट है। और मैं पहले ही बता दूं कि आज शाम लगभग 4 से 5 या फिर 6 बजे इस बीच में, ठीक है, यानी 4 to 6 PM के बीच में एक वीडियो आएगा जो अवार्ड्स एंड ऑनर के ऊपर रहेगा। 2023 में जो भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स दिए गए उसके ऊपर वीडियो पे अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया या फिर नहीं भी आए कोई बात नहीं है, तो इसका दूसरा पार्ट भी मैं लाऊंगा। ये पहला पार्ट है, इसके बाद मैं दूसरा पार्ट लाऊंगा अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे। तो धीरे धीरे कभी कभी सब एक 1 वीक में एक बार या फिर 2 बार करंट अफेयर्स के भी कुछ मैं वीडियो छोड़ूंगा। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच मंथ सूरज कुंड क्राफ्ट मेला हेल्ड एवरीवेयर। सूरज कुंड क्राफ्ट मेला जो है ये होता कहाँ पर है सबसे पहले? तो सूरज कुंड क्राफ्ट मेला जो होता है वो होती है हरियाणा में। कहाँ होता है? हरियाणा में। हरियाणा का कहाँ पर? पिंजौर। हरियाणा का एक जगह है जिसका नाम है पिंजौर। यहाँ पर सूरजकुंड क्राफ्ट मेला होता है और ये होता है अप्रैल में, सॉरी फरवरी में। ठीक है, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला जो है ये कहाँ होता है? ये हरियाणा पिंजौर में होता है। और ये किस मंथ में होता है? तो ये होता है फरवरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द एंशिएंट टेम्पल डिवोटेड भीमा देवी। भीमा देवी टेम्पल कहाँ पर है? भीमा देवी टेम्पल की बात करूं तो भीमा देवी टेम्पल जो है ये भी आपका हरियाणा में है। हरियाणा के किस जगह? पिंजौर में। पिंजौर में। उसका आंसर सिर्फ हरियाणा होगा, पिंजौर नहीं। वो ऑल ओवर हरियाणा में ही होता है। ठीक है, वो अभी जो इससे पहले बात किया ना हम सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, वो पिंजौर में नहीं होता, वो ऑल ओवर हरियाणा में ही होता है। ठीक है, ये जो टेम्पल है भीमा देवी टेम्पल, ये हरियाणा का पिंजौर में स्थित है। हरियाणा का पिंजौर में स्थित है। तमिलनाडु की बात करूँ तो मीनाक्षी मंदिर स्थित है। ठीक है, फिर आपका बृहदेश्वर टेम्पल स्थित है। ठीक है, ये सब है। राजस्थान में आपका एक टेम्पल है करनी माता टेम्पल। राजस्थान में एक टेम्पल है करनी माता टेम्पल। ठीक है, करनी माता टेम्पल। और राजस्थान में एकमात्र जो ब्रह्मदेव की जो मंदिर है वो है आपका राजस्थान में। और वेस्ट बंगाल की बात करूं तो दक्षिणेश्वर मंदिर। दक्षिणेश्वर मंदिर। दक्षिणेश्वर मंदिर जो कि माँ काली का मंदिर है, वो है दक्षिणेश्वर मंदिर। ये जो मंदिर है इसको 1855 में इसकी स्थापना की गई थी रानी रासमोनी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। सवाल से पहले आप कुछ देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स। विरूपाक्ष टेम्पल ये कहाँ है? ये हम्पी में है। ठीक है, कर्नाटका। हम्पी कर्नाटका में। ठीक है, विरूपाक्ष टेम्पल कहाँ है? हम्पी कर्नाटका। विट्ठल टेम्पल, विट्ठल टेम्पल भी कहाँ है? हम्पी कर्नाटका। मीनाक्षी टेम्पल मैंने अभी बात किया, मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पर है? मदुरई तमिलनाडु। रामानाथ स्वामी टेम्पल ये कहाँ पर है? रामेश्वरम आइलैंड तमिलनाडु में। ठीक है, सुचिंद्रम टेम्पल, सुचिंद्रम टेम्पल कहाँ पर है? कन्याकुमारी तमिलनाडु। फिर रंगनाथ स्वामी टेम्पल, रंगनाथ स्वामी टेम्पल ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर टेम्पल ये कहाँ पर है? ये थांजावुर तमिलनाडु में है। ठीक है, ये सब आप देख लीजिए। नेक्स्ट, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो कि है भारत रत्न, कब से दिया जाता है? देखिए, सिविलियन अवार्ड में जो हाईएस्ट है वो है सबसे पहला भारत रत्न, ये उनकी पिक्चर है। इसके बाद है पद्म विभूषण, फिर है पद्म भूषण, फिर आपका है पद्म श्री। ठीक है, ये चार है। सबसे टॉप में भारत रत्न, देन पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण, देन पद्म श्री। और ये कब से दिया जा रहा है? 1954 से। 1954 से भारत रत्न जो अवार्ड है वो 1954 से दिया जा रहा है। कब से? 1954। और इस साल से और एक अवार्ड दिया था, क्या दिया जाता है? साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड ये भी दिया जाता है 1954 से। 1951 की बात करूं तो 1951 में एशियन गेम्स चालू हुआ था। एशियन गेम्स, एशियन गेम्स चालू हुआ था। सबसे पहले एशियन गेम कहाँ हुआ था? इंडिया में, न्यू दिल्ली। ठीक है, और इंडिया में फिर कब हुआ था? 1982 में। 1982 में कहाँ पर हुआ था? 1982 में न्यू दिल्ली में। ये भी सेम न्यू दिल्ली में ही हुआ था। न्यू दिल्ली में ये वाला हुआ था। और 2022 में जो एशियन गेम हुआ वो कहाँ पर हुआ है? वो हुआ है चाइना में। ठीक है, 1956 की बात करूँ तो एलआईसी की एलआईसी पास हुआ था। और 1957 की बात करूँ तो आरपीएफ की आरपीएफ फाउंडेशन हुआ था 1957। 1958 की बात करूं तो डीआरडीओ की स्थापना की गया था। डीआरडीओ और एक है नासा, ये दो स्थापित हुआ था 1958 में। नेक्स्ट, इंडिया वन द एशियन गेम्स फुटबॉल गोल्ड मेडल इन विच। अच्छा, इंडिया एशियन गेम्स में फुटबॉल खेल में गोल्ड मेडल किस साल जीता था? तो जो एशियन गेम है ये मैंने पहले ही बताया कि 1951 से चालू हुआ था और जो पहला गेम था वो इंडिया में हुआ था। तो इंडिया इंडिया जो है हमारा देश, जो प्यारा भारत है, वो उसने एशियन गेम्स में इंडिया को फुटबॉल में गोल्ड मेडल मिला था 1951 में। यानी पहला साल जब इंडिया में एशियन गेम्स हुआ, उसी साल इंडिया ने फुटबॉल में जो गोल्ड मेडल है वो जीत चुका था।
1954 की बात करूं तो अभी मैंने बताया एक भारत रत्न दिया जा रहा था 1954 से, और एक साहित्य अकेडमी अवार्ड। ये जो यहाँ पर एक पिक्चर है जिसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये वाला, एक मिनट मैं योनो में कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ एवर ऑनवर्ड। ये अगर पिक्चर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ एवर ऑनवर्ड। क्या लिखा हुआ है? एवर ऑनवर्ड। तो एवर ऑनवर्ड जो है यहाँ पर, तो ये एशियन गेम्स का मोटो है। एशियन गेम एशियन गेम का ये मोटो है, एवर ऑनवर्ड। एवर ऑनवर्ड जो है ये एशियन गेम का मोटो है। 1962 में बात करूं तो इंडिया चाइना का वार हुआ था, इसलिए आईटीबीपी को फाउंडेशन किया गया था, ठीक है। और 1969 की बात करूं तो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन हुआ था। नेक्स्ट नेक्स्ट से पहले देख लेते हैं ये जो मैप है। ये मैप मैंने एशियन गेम्स के लिए मैंने लिया है। एशियन गेम्स सबसे पहला ये चालू हुआ था 1951 में, और इसी साल इंडिया ने फुटबॉल में गोल्ड जीता था। फिर जो इम्पोर्टेंट है वो है 1982 का। ये दोनों जो है ये इंडिया में हुआ था, न्यू दिल्ली में, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं 2022, ठीक है, 2022 ये कहाँ हुआ था? चाइना में। 2026 में कहाँ होगा? जापान में। 2030 में कहाँ होगा? कतर, दोहा। कतर, दोहा। 2034 में कहाँ होगा? रियाद, जो कि सऊदी अरेबिया में है, ठीक है। तो इंडिया में ये जो हमारा देश इंडिया है, ये यहाँ पर 1951 में हुआ था, और 1982 में। फिर जो 2022 में गेम हुआ वो चाइना में, 2022 ये है चाइना, ठीक है। फिर जो 2026 में होगा जापान, ये जो आइलैंड दिख रहा है आपको, ये जापान का है, ठीक है। फिर 2030 में जो कतर में होगा, यानी ये वाला कतर, ठीक है, यहाँ पर 2030 में होगा। फिर ये जो है यहाँ पर 2034 को होगा, जो कि है सऊदी अरेबिया, रियाद, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम ये कब लॉन्च हुआ था? तो सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम जो है वो 1986 को लॉन्च हुआ था, 1986। सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? 1986 में। किसने लॉन्च किया था? राजीव गांधी जी ने इसे लॉन्च किया था, सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम, ठीक है, 1986 में। और क्या हुआ था? एसपीजी, आप सभी को पता है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो मोदी जी के साथ अभी रहते हैं ना, काला काला कोट पहन के, तो उनका फाउंडेशन हुआ था 1986 में। 1977 का क्या हुआ था? कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तट रक्षक की स्थापना की गया था, इंडियन कोस्ट गार्ड। 1985 की बात करूं तो एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना की गई, जिन्हें ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। और 1984 की बात करूं तो 1984 में देखिए, मैंने दो वीडियो में गलत बता दिया था कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये 1986 में पास हुआ था, नॉट 84। मैंने दो वीडियो में इसे थोड़ा सा गलती से 1984 बोल दिया था। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो एक्ट है ये 1986 में पास हुआ था, ठीक है। 1984 में क्या होता? 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी। 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। कोलकाता मेट्रो कोलकाता मेट्रो चलना शुरू हुआ था 1984 में, ठीक है। ये सब 1984 में हुआ था। 85 में एनएसजी, 86 एसपीजी, 1977 कोस्ट गार्ड। नेक्स्ट, विच गेम इज रिलेटेड टू यूथान कप? ये जो कप है ना, यूथान कप, देखने में वर्ल्ड कप जैसा लग रहा है ये वाला। तो यूथान कप किस में दिया जाता है? यूथान कप किस में दिया जाता है? तो यूथान कप जो है ये लॉन टेनिस में दिया जाता है, लॉन टेनिस। यूथान कप जो है किस में दिया जाता है? लॉन टेनिस। लॉन टेनिस का जो फेमस है वो है रोहन बोपन्ना, रोहन बोपन्ना, रोहन बोपन्ना। ये लॉन टेनिस में दिया जाता है यूथान कप, और इसका जो फेमस प्लेयर है वो है रोहन बोपन्ना। अ, जो वेस्ट बंगाल में जो रहते हैं, तो उनका केपी मेंस में, यानी कोलकाता पुलिस मेंस का एग्जाम में आया था कि रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है, तो वो लॉन टेनिस है, ठीक है। फुटबॉल में काफी कप दिया जाता है, जैसे सुब्रतो कप, आशुतोष मुखर्जी कप, वित्तल ट्रॉफी, कोलंबो कप, फीफा वर्ल्ड कप, ये सब है, ठीक है। क्रिकेट में भी होता है रणजी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, ठीक है। बैडमिंटन में देख लेते हैं हम कि कौन कौन सी कप दी जाती है। बैडमिंटन ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये बैडमिंटन कप्स की नाम है, अग्रवाल कप, अमृत दीवान कप, चड्डा कप, दीवान कप। देखिए, मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सी बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। आप ये याद रखिएगा कि अग्रवाल कप किसमें दिया जाता है? बैडमिंटन। अमृत दीवान कप किसमें दिया जाता है? बैडमिंटन। फिर ये वाला याद रखिएगा, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किसमें दिया जाता है? बैडमिंटन। महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप किसमें दिया जाता है? बैडमिंटन। नारंग कप बैडमिंटन, थॉमस कप बैडमिंटन, उबर कप सिर्फ महिलाओं को दिया जाता है बैडमिंटन में। कौन कौन सी कप? अग्रवाल कप, अमृत दीवान कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी,
महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, नारंग कप, थॉमस कप, उबर कप। उबर कप सिर्फ वुमेन को दिया जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड द लास्ट, अंकिया नाट्स। अंकिया नाट्स आर वन प्ले एक्ट डिस्टिंग टू द कल्चर ऑफ। अच्छा, अंकिया नाट जो है ये कहाँ का है? अंकिया नाट जो है ये है आसाम का। कहाँ का? आसाम का। तो अंकिया नाट जो है ये कहाँ का है? ये आसाम, सॉरी, ये गलत हो गया। असम नहीं, नहीं बिहार नहीं, असम, असम। तो अंकिया नाट कहाँ का है? आसाम का। असम में और क्या क्या होता है? बिहू, ओजा पाली, ओजा पाली, और क्या होता है? बगुरुम्बा, बगुरुम्बा। फिर सत्तरिया डांस, सत्तरिया डांस। ठीक है, झूमुर, झूमुर आसाम, और इसके साथ साथ जो झारखंड है वहां भी होता है झूमुर, बिहू, ओजा पाली, बगुरुम्बा, सत्तरिया। फिर आपका खेल गोपाल, खेल गोपाल, ये सब कहाँ का है? आसाम का। नेक्स्ट जो है हरियाणा। हरियाणा में होता है दाफ, दाफ, धमाल, मंजीरा, मंजीरा। वेस्ट बंगाल की बात करूं तो वेस्ट बंगाल में जैसा होता है बाउल। मैंने एक बात बताया था कि बाउल बोले तो वेस्ट बंगाल, बट अगर हुड़का बाउल बोले, हुड़का बाउल, तो ये है उत्तराखंड। हुड़का बाउल बोले तो ये होगा उत्तराखंड, और ये भी जीडी में आया था 2022 में। तो वेस्ट बंगाल बाउल, गंभीरा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, मरासिया, फिर आपको कीर्तन, जात्रा, आलकाप, ये सब, छऊ, ये सब वेस्ट बंगाल में। बिहार की बात करूं तो जाता जतीन, बाखो बाई खान, ठीक है, विदेशिया, विदेशिया, ठीक है, इसके साथ बिरह, बिरह, विदेशिया, जाते जतीन, बाखो बाई खान। ठीक है, ये सब जो है ये बिहार का है। तो आज का वीडियो इतना ही है, थोड़ा सा छोटा है, 12-13 मिनट में निपट गया ये वाला वीडियो। ठीक है, तो आज शाम को 5 बजे के टाइम में, एग्जैक्ट 5 बजे के टाइम में आपको एक करंट अफेयर्स का वीडियो मिलेगा जो कि अवार्ड्स एंड ऑनर्स के ऊपर रहेगा। ठीक है, आपको काफी पसंद आएगा वीडियो, इतना मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट में लाऊंगा, और धीरे धीरे करंट अफेयर्स का भी सप्ताह में 1-2 वीडियो में लाते रहूंगा। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियोस हेल्प्स यू। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।